हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बेटा 11th क्लास में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये आपका फोर्थ चैप्टर है बेटा। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास भाई, आपके पास इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो आपके पास सेंटेंस जो है एक वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कंप्लीट सेंस बनाता है। तो ऐसे ग्रुप को आप सेंटेंस बोलते हैं जो कंप्लीट सेंस बनाता हो। अब इसके बाद बात आती है हमारे पास स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट क्या होती है? Those sentence decide about the true or false, यानी कोई भी सेंटेंस ट्रू और फॉल्स के बारे में डिसीजन ले। ऐसा कोई सेंटेंस जो ट्रू और फॉल्स के बारे में बताए, उस सेंटेंस को हम स्टेटमेंट बोलते हैं, यानी वो आपके पास स्टेटमेंट है। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में आपका जो भी काम है वो सभी स्टेटमेंट से है। अब वो स्टेटमेंट किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन से जनरल सॉल्यूशन की तरफ जाएंगी और जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन है, तो उससे हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम डिडक्शन बोलते हैं। अब एक पर्टिकुलर से जनरल फाइंड आउट किया आपने और एक जर्नल से पर्टिकुलर फाइंड आउट किया, यानी पर्टिकुलर फाइंड आउट करोगे जर्नल से तो वो है आपके पास डिडक्शन, और पर्टिकुलर फाइंड आउट करने की जर्नल से पर्टिकुलर फाइंड आउट करते हैं तो डिडक्शन, और पर्टिकुलर से जर्नल फाइंड आउट करते हैं तो वो आपके पास होता है इंडक्शन। तो अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में आपके पास यही होता है भाई, आप जो है मैथमेटिकल इंडक्शन है, मैथमेटिकल इंडक्शन है तो आप इंडक्शन में आप क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन से। यानी आपके पास कोई भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, उससे आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो वो इंडक्शन होता है। और ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आपके पास आता है, यहाँ पर कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है बेटा, वो आपके पास डिडक्शन है। द प्रोसेस इज यूज्ड टू कंक्लूड ए पर्टिकुलर रिजल्ट, यानी एक पर्टिकुलर रिजल्ट कंक्लूड करने की जो प्रोसेस होती है फ्रॉम ए जनरल रिजल्ट, जनरल रिजल्ट से पर्टिकुलर रिजल्ट फाइंड आउट करने की जो प्रोसेस होती है वो आपके पास डिडक्शन होती है बेटा, उसको हम डिडक्शन बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास इंडक्शन। इंडक्शन, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू कंक्लूड जनरल रिजल्ट फ्रॉम ए पर्टिकुलर रिजल्ट, एक पर्टिकुलर रिजल्ट से जनरल जब रिजल्ट निकालते हैं तो वो आपके पास होती है इंडक्शन। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पीएन आपके पास कोई भी स्टेटमेंट है, यानी स्टेटमेंट क्या होती है वो मैंने आपको बताया अभी। जो सेंटेंस आपको ट्रू और फॉल्स के बारे में डिसीजन लेते हैं उनको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। और पीएन आपके पास कोई भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इट मींस या तो ये ट्रू है या आपके पास फॉल्स है। तो पीएन आपके पास कोई भी एक स्टेटमेंट है, इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन का इसमें हम कैसे यूज करेंगे। पहले तो हम पीएन इज द स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर सच दैट P1 is true, P1 is true। आपके पास जैसे ही आप पहले फर्स्ट नेचुरल नंबर स्टेटमेंट में रखते हैं तो फर्स्ट नेचुरल नंबर आपके पास 1 होता है, 1 पे आपकी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। जैसे ही ये 1 पे ट्रू होती है तो फिर हम n को, यानी n जो कि आपके पास एक नेचुरल नंबर है उसको k मान लेते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर। तो नेक्स्ट आता है आपके पास pk, pk इज ट्रू, इज ट्रू। ये हम एज्यूम करके चलते हैं बेटा, pk आपके पास ट्रू होती है। वी एज्यूम दैट
assume that pk is true, pk is true। जब ये आपके पास, आप इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये आपके पास ट्रू है, देन pk प्लस वन, थर्ड टर्म आती है आपके पास pk प्लस वन, pk प्लस वन इज ट्रू when pk is true, when pk is true, pk is true। तो इस तरह से आप किसी भी स्टेटमेंट को आप ये बता सकते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। यानी कोई pn आपके पास कोई भी एक स्टेटमेंट होगी, उसमें पहले हम पहला नेचुरल नंबर यूज करते हैं, फर्स्ट नेचुरल नंबर यानी n की वैल्यू हम 1 लेकर के चलते हैं। pn आपके पास कोई भी स्टेटमेंट है, n की जगह पे हम 1 रिप्लेस करते हैं। तो p1 जैसे ही आपके पास ट्रू हो जाता है, उसके बाद आप n की जगह पे k रिप्लेस करेंगे। जब pk ट्रू है, इसको आप एज्यूम करके चलेंगे कि pk आपके पास ट्रू है, देन n की जगह पे आप k प्लस 1 रखेंगे। और जब pk प्लस 1 ट्रू हो जाएगी, when pk इज ट्रू, जब pk ट्रू है तो pk प्लस 1 भी आपके पास ट्रू हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि pn जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर, n जो है वो सभी नेचुरल नंबर पे, pn जो स्टेटमेंट है वो सभी नेचुरल नंबर पे ट्रू है। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी से है आपके पास, प्रूव बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये 1 प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 3 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1 बाई 2। इस तरह से आपके पास ही कोई भी स्टेटमेंट गिवन है। वी कैन, यहां पर सॉल्यूशन है बेटा आपके पास, वी कैन राइट Pn is the statement equal to 1 plus 3 plus 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 3 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू आपके पास 3 की पावर n माइनस 1 बाई 2। इस तरह से आप आपके पास कोई भी स्टेटमेंट है उसको आप Pn के इक्वल ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास इस स्टेटमेंट में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड गिवन है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, लेट n इक्वल टू 1, लेट n इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड p1 इक्वल टू इसमें 1 आएगा ओनली, इक्वल टू 1, यानी n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब इसमें ओनली 1 टर्म है। pn का मतलब इस ये n टर्म का सम है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म आपके पास n है। तो p1 का मतलब नंबर ऑफ टर्म आपके पास ओनली 1 रहेगी, जो कि पहली टर्म है वो इक्वल टू 1। नेक्स्ट है आपके पास राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में p1 आप निकालेंगे तो n की जगह पे आप 1 रिप्लेस करेंगे बेटा, 3 की पावर 1 माइनस 1 बाई 2, यानी 3 माइनस 1 बाई 2 यानी 2 बाई 2, और रिजल्ट आपके पास 1 आता है। यानी p1 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में रिजल्ट 1 देती है और p1 जो है वो राइट हैंड साइड में भी रिजल्ट आपके पास 1 देती है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड। तो p1 इज ट्रू, p1 इज ट्रू। नेक्स्ट आता है आपके पास लेट n इक्वल टू k, लेट n इक्वल टू k। पहले जैसे हमने मैथमेटिकल इंडक्शन को, हमने जब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में डिस्कस किया था, वहां पे इफ Pn इज द स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग n नेचुरल नंबर सच दैट P1 इज ट्रू, देन Pk हमने फाइंड आउट किया था, देन Pk प्लस 1 आप फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे n की जगह आपने k लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड Pk आपके पास क्या आता है, Pk आता है आपके पास 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस में 3 की पावर k माइनस 1
3 की पावर n माइनस 1 है, तो n की जगह पे आपने k रिप्लेस किया है, इक्वल टू होगा आपके पास 3 की पावर k माइनस 1 बाई 2। इस तरह से आप नेक्स्ट आप वी एज्यूम दैट pk is true। हम एज्यूम कर लेते हैं कि pk आपके पास ट्रू है। नेक्स्ट आता है आपके पास n इक्वल टू k प्लस 1। लेट n इक्वल टू k प्लस 1, तो यहां पर आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड pk प्लस 1 निकालते हैं। pk प्लस 1 आपके पास होगा, यहां पर n की जगह पर आपने k प्लस 1 रिप्लेस करना है, तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस n प्लस 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, यानी n के प्लेस पे आपने k प्लस 1 को रिप्लेस किया है। n के प्लेस पे जैसे ही आप k प्लस 1 रिप्लेस करते हैं तो आपके पास ये स्टेटमेंट आती है। यहाँ पर आपके पास जैसे यहाँ पर n की जगह हमने k प्लस 1 रखा, तो इससे पहले वाली टर्म में n की वैल्यू हमारे पास k होगी, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से आपके पास n की वैल्यू आती जा रही है। तो n की वैल्यू हमारे पास 1 2 3, तो लास्ट में हमारे पास आया k प्लस 1, तो इससे पहले n की वैल्यू आपके पास k होगी, यानी 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। अब यहां तक की ये जो टर्म है इसमें आप देखते हैं इसकी वैल्यू आपके पास ये है आपके पास 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस k 3 की पावर k माइनस 1। तो इस सारे की वैल्यू आप यहां से रिप्लेस कर सकते हैं। ये वैल्यू आपके पास 3 की पावर k माइनस 1 बाई 2 प्लस में आपके पास ये वाला रिजल्ट है 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 आपके पास 3 की पावर k आता है बाई में 1। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यहां पर आप देखते हैं आपके पास 2 एलसीएम आता है, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 2 इंटू में 3 की पावर k। अब ये 2 इंटू में 3 की पावर k है, ये 3 की पावर k है, तो दोनों आप ऐड करेंगे तो यहां पर 3 इंटू 3 की पावर k हो जाएगा माइनस 1 बाई में 2, तो 3 इंटू 3 की पावर k को, यानी 3 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे k है, बेस सेम है, पावर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर k प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1 बाई 2। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दिस। तो राइट हैंड साइड में आप देखते हैं आपके पास 3 की पावर n माइनस 1 बाई 2 है। अब n की जगह पे आपने k प्लस 1 रखा है, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में n की जगह पे आप k प्लस 1 रखेंगे, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 बाई 2, इस तरह से। तो आप देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 3 की पावर k प्लस 1 है और राइट हैंड साइड भी 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से आप pk प्लस 1 यानी pk प्लस 1 इज ट्रू, pk प्लस 1 इज ट्रू when pk ट्रू है, when pk is true, pk is true। तो यहां पर आप लिख सकते हैं आपके पास Pn जो स्टेटमेंट है, Pn is true for all n belongs to natural number, Pn is true for all n belongs to natural number। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप इसी तरह से सोल्व करेंगे बेटा। पहले आप n की वैल्यू 1 लेकर के चलेंगे, फिर आप n की वैल्यू k लेकर के चलेंगे। 1 पे आपके पास ट्रू आएगा, k पे आपने उसको एज्यूम कर लेना है कि वो ट्रू है।
देन पी के प्लस वन, यानी एन की जगह पे आप के प्लस वन रखेंगे, उसमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड को आप इक्वल प्रूव कर देंगे, तो आपके पास पी के प्लस वन ट्रू हो जाएगा। वही पी के ट्रू है, जब पी के ट्रू है तो पी के प्लस वन भी आपके पास ट्रू है। तो आप बोल सकते हैं पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास प्रूव बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास, यहाँ पर आपके पास 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस एन क्यूब इक्वल टू आपके पास होगा n इंटू एन प्लस वन बाई 2 का स्क्वायर। यहां पर इसको सोल्व करेंगे बेटा, लेट सॉल्यूशन आपके पास लेट पी एन इक्वल टू पी एन आपके पास 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस एन का क्यूब इक्वल टू आपके पास है n इंटू एन प्लस वन बाई 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेट n इक्वल टू 1 लेते हैं, लेट n इक्वल टू 1, लेट n इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में p, लेफ्ट हैंड साइड p1 निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ p1 आपके पास ये है, n की वैल्यू 1 है, यानी आपके पास ओनली एक टर्म है, ओनली वन टर्म है, तो वो आपके पास 1 का क्यूब आती है इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड की बात करते हैं, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड p1 आप निकालते हैं तो n की वैल्यू आप 1 रख करके चलेंगे बेटा। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, यानी राइट हैंड साइड में आपने ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड में n की जगह पे आपने 1 रिप्लेस कर देना है। जैसे ही आप राइट हैंड साइड में 1 रिप्लेस करते हैं तो रिजल्ट आपके पास 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर होता है। तो यहां पर रिजल्ट आपके पास आता है 1 इंटू 2 बाई 2 का स्क्वायर। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 आता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में p1 की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 आती है, राइट हैंड साइड में p1 की वैल्यू है वो भी आपके पास 1 आती है। तो p1 इज ट्रू, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो p1 इज ट्रू, p1 इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेप आपके पास आता है बेटा, आप n की वैल्यू k मान करके चलते हैं, लेट n इक्वल टू k, लेट n इक्वल टू k। n की वैल्यू जैसे ही आपने k रखी तो pk जो है वो आपके पास स्टेटमेंट होगी, वो आ गई आपके पास 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस n का क्यूब इक्वल टू, n की जगह पे आपने क्या रिप्लेस किया k, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास k का क्यूब इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। यहां पर आप लिखेंगे लेट pk इज, वी एज्यूम दैट pk इज ट्रू, वी एज्यूम दैट pk is true, pk is true। नेक्स्ट है आपके पास लेट n की वैल्यू आप k प्लस 1 लेकर के चलते हैं, लेट n इक्वल टू k प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड pk प्लस 1, pk प्लस 1 की लेफ्ट हैंड साइड आप देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये है बेटा, यहाँ पे n की जगह पे आप k प्लस 1 रखेंगे, यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस n प्लस k प्लस 1 का क्यूब, k प्लस 1। अब यहाँ पे 1 2 3 है, तो यानी इससे एक कम है पहले वाली टर्म, ये 3 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये आपके पास 1 है, तो ये टर्म आपके पास k प्लस 1 है, तो इससे पहले की जो टर्म है वो आपके पास pk होगी, यानी k होगी k का क्यूब। इस तरह से आप इसको
रिटर्न कर सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का जो सम है वो आपके पास 1 के क्यूब से लेकर के के क्यूब तक का सम आप ट्रू मान चुके हैं। तो 1 से लेकर के क्यूब तक प्लस 1/2 के स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें बेटा, ये हो जाएगा k इंटू के प्लस 1 2 का स्क्वायर प्लस में k प्लस 1 की पावर 3। तो इसको इस तरह से आप सोल्व करेंगे तो यहाँ k का स्क्वायर आता है, k प्लस 1 का स्क्वायर आता है, बाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस में k प्लस 1 की पावर 3 है। तो यहाँ पे k प्लस 1 का स्क्वायर दोनों जगह से आपके पास कॉमन आता है, k प्लस 1 का स्क्वायर। तो k प्लस 1 के स्क्वायर को आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास k का स्क्वायर बचेगा बाई 4 प्लस में k प्लस 1 बचेगा। इसके बाद में आप 1 रिटर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास k प्लस 1 का स्क्वायर तो है, k प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे हमने 4 एलसीएम लिया तो ये k स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4k प्लस 4 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एलसीएम आपके पास 4 है। अब यहाँ पे आपके पास आएगा ये k प्लस 1 का स्क्वायर, अब ये होता है k प्लस 1 और k प्लस 2 का स्क्वायर, बाई में आपके पास 4 आ जाएगा। यानी आप यहाँ पर देखते हैं k प्लस 2 का स्क्वायर, k का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा आपके पास प्लस 2ab, यानी ये आपके पास a प्लस b का होल स्क्वायर है और a की जगह पे आपके पास k होगा, b की जगह पे 2 होगा, यानी k प्लस 2 का स्क्वायर जो है वो आपके पास इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं आपके पास ये आता है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड pk प्लस 1 राइट हैंड साइड में हम देखते हैं n की जगह हम k रखते हैं। तो n की जगह k प्लस 1 आप रखेंगे, k प्लस 1 इंटू में k प्लस 2 बाई 2 का स्क्वायर। तो इस तरह की आपके पास n की जगह जैसे ही आप k प्लस 1 रखेंगे तो इस n की जगह आपके पास k प्लस 1 है राइट हैंड साइड में, यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 रखेंगे, k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 हो जाएगा, k प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर। अभी इसको आप रिटर्न कर सकते हैं k प्लस 1 का स्क्वायर इंटू k प्लस 2 का स्क्वायर बाई में 4। तो आप देखते हैं pk प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल देती है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो pk प्लस 1 इज ट्रू, pk प्लस 1 इज ट्रू when pk is true, when pk is true। तो pn जो स्टेटमेंट थी वो इज ट्रू, pn इज ट्रू फॉर r n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस तरह से आप सॉल्यूशन देंगे बेटा। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.1 का है। क्वेश्चन नंबर 6, 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4 plus and so on n into n plus 1 equal to n into n plus 1 into n plus 2 by 3। इस तरह से ये आपके पास कोई भी एक स्टेटमेंट है, इसको आपने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आपने प्रूव करना है कि ये सभी नेचुरल नंबर पे ट्रू है या नहीं है। इसके लिए सॉल्यूशन आता है बेटा आपके पास, लेट सॉल्यूशन है आपके पास, लेट Pn इज द स्टेटमेंट इक्वल टू 1 इंटू 2, यहाँ पे ये डेसिमल नहीं है बेटा, मल्टीप्लाई का साइन है, 1 इंटू 2 प्लस में 2 इंटू 3 प्लस में 3 इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 3।
ये आपको पता है Pn की लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपके पास राइट हैंड साइड है। Pn आपके पास कोई भी स्टेटमेंट है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये है और राइट हैंड साइड आपके पास ये है। सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 लेकर के चलते हैं बेटा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। लेट n इक्वल टू 1, लेट n इक्वल टू 1, तो P1 निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड P1 इक्वल टू, तो P1 है, n की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब आपके पास ओनली एक टर्म है। एक टर्म है तो वो आपके पास फर्स्ट टर्म होती है 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 रिजल्ट आपके पास 2 आता है। फिर आप लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपके पास P1 फाइंड आउट करते हैं हम। राइट हैंड साइड में हमने P1 फाइंड आउट किया, तो आपके पास आएगा राइट हैंड साइड में n की जगह पे आप 1 रखते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 बाई 3, 3 से ये 3 कैंसल, ये भी आपके पास 2 आता है। इस तरह से आप लेफ्ट और राइट दोनों साइड को, अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू, P1 आपके पास ट्रू होगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, n की जगह पे हम k रिप्लेस करते हैं। k आपके पास कोई भी एक नेचुरल नंबर होता है। लेट n इक्वल टू k, लेट n इक्वल टू k, तो यहां पर आपके पास pk जो है वो आपके पास होगी 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस k इंटू k प्लस 1, वो इक्वल टू होगा आपके पास n इंटू n, यानी n की जगह पे आपने k रिप्लेस करना है, k इंटू k प्लस 1 इंटू में k प्लस 2 बाई 3, इस तरह से। तो यानी pk आपके पास ये है। अब वी एज्यूम दैट pk इज ट्रू, वी एज्यूम दैट pk is true, हमने pk को ट्रू मान लिया बेटा। नेक्स्ट आता है आपके पास n की वैल्यू आप k प्लस 1 लेकर के चलते हैं, लेट n इक्वल टू k प्लस 1, तो आप pk प्लस 1 फाइंड आउट करेंगे, pk प्लस 1, तो लेफ्ट हैंड साइड pk प्लस 1 बेटा आपके पास 1 इंटू 2 है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 प्लस एंड सोन, प्लस एंड सोन एक टर्म की जगह हमने छोड़ दे बेटा, n की जगह पे आपने k प्लस 1 रखना है, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, k प्लस 2, इस तरह से आप लेफ्ट हैंड साइड को रिटर्न करेंगे। जब यहाँ पे n की वैल्यू k प्लस 1 है, तो इससे पहले वाली टर्म में n की वैल्यू आपके पास k होगी और ये होगा k प्लस 1। अब यहाँ पर देखते हैं आप, इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ चुकी है बेटा, 1 इंटू 2 प्लस 3 अप टू k प्लस 1, वो k इंटू k प्लस 1 बाई k प्लस 2, यहाँ पर इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। आपके पास ये होगा k इंटू k प्लस 1, k प्लस 2 बाई 3, प्लस में आपके पास k प्लस 1 है, इंटू में k प्लस 2 है। इन दोनों टर्म में से आपके पास k प्लस 1 और k प्लस 2 कॉमन आता है, आप उसको कॉमन ले लें। यहां पर आपने कॉमन लिया k प्लस 1 और k प्लस 2, तो आपके पास यहां पर k बाई 3 बचता है बेटा, यहां पे आपके पास 1 बचेगा, ये आएगा आपके पास k बाई 3 प्लस 1। इस तरह से आप यहां पर एलसीएम लेंगे तो यहां पर आता है k प्लस 1 और k प्लस 2 और k प्लस 3 बाई 3, इसके बाई 3 या सारे के बाई 3, आप ऐसा रिटर्न कर सकते हैं। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है pk प्लस 1 की बेटा, pk प्लस 1 की लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड,
तो राइट हैंड साइड आप लेंगे तो राइट हैंड साइड में आपके पास n की जगह पे k+1 रिप्लेस करना है आपने। n की जगह पे आपने k+1 रिप्लेस किया तो यहाँ पर k+1 आ जाएगा, यहाँ पर k+1 रखोगे तो k+2 हो जाएगा, k+2, और यहाँ पे n की जगह k+1 रखोगे तो k+3 हो जाएगा, k+3, k+1+2 k+3, बाई में 3 रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप देखते हैं दोनों इक्वल है आपके पास। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये आएगी बेटा, यहाँ पे राइट हैंड साइड n की जगह पे आपने k+1 रखा है तो आपके पास ये है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो आपके पास pk+1 is true, pk+1 is true when pk is true, when pk is true, pk is true। तो pn जो आपकी स्टेटमेंट है is true for all n belongs to natural number, for all n belongs to natural number। इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं बेटा। तो इस वीडियो में आपके पास यहाँ तक के क्वेश्चन होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।